हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट को अगर मैं आपको समझाऊं तो अरेंजमेंट आपका होता है कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना। जैसे मेरे पास 3 नंबर है या 2 नंबर है ए बी, अब मेरे को इस नंबर को अरेंज करना है तो ये ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। तो ये 2 अरेंजमेंट इसके कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनको दो तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो 2 वेज है ना। तो इसके पास हमारे पास अरेंज करने के 2 तरीके हैं, ए बी और बी ए। ऐसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ कि यस ए बी सी, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, विद और विदाउट मीनिंग। मतलब कोई मीनिंग हो या ना हो, जैसे मर्जी हो, तो अरेंज करना हमारे पास 3 नंबर है। तो कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं, तो सिंपली उसकी क्वालिटी वाइज अगर हम सोचें तो ये हमारे पास 3 नंबर है। तो मैं मान ले सकता हूँ कि भाई मेरे पास 3 स्पेस है, ठीक है, 1 2 और 3 स्पेस है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं एक एक स्पेस को एक एक जगह पे भरूंगा। जैसे मान लो पहले स्पेस में मैंने ए फिक्स करा, ठीक है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्पेस में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है ए के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि ए के साथ मेरे पास बी है और ए के साथ मेरे पास सी है। तो ए बी और ए सी, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर आ जाएगी आपकी। देन उसके बाद बस ए की पॉसिबिलिटी बचा, ए बी सी लास्ट, और देन ए सी बी। तो ये चीज आपके पास यहां पर आ जाएगी। तो जब मैंने पहले स्पेस पे एक रखा, ठीक है ना, ए रखा मतलब, तो उससे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है, 2 ways for A। A is a first place। पहले प्लेस पे अगर मैंने A रखा तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनी, मतलब 2 वेज मेरे पास बने। ऐसे सिमिलरली अगर मैं B रखूंगा पहली पोजीशन पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A हो सकता है और इस B के साथ C हो सकता है। तो B A और B C यहाँ पर बना सकता हूँ। तो B A C और B C A, तो इसके पास भी मेरे पास 2 वेज हो जाएंगे। और ऐसे C रखोगे तो भी आपके पास 2 वेज हो जाएंगे, A के साथ C के साथ A और C के साथ B, तो इसके भी आपके 2 वेज बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे C A और C B है ना, तो हमारे पास आ जाएगा C A B और C B A। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास इसके जो बनेंगे 6 वेज बन जाएंगे, 6 वेज। चलो एक चीज़ से और समझते हैं इसी चीज़ को, ताकि हमारे को काउंटिंग के बारे में भी थोड़ा पता लग जाएगी कैसे काउंटिंग करते हैं हम किसी चीज़ की। तो एक और चीज़, अब एक और बनाते हैं हम लोग 4 के। ये मेरे पास नंबर है आपका A B C और D। अब मेरे पास 4 नंबर है A B C D। तो मेरे को इतना क्लियर है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 रखूँगा, ठीक है ना, मेरे पास 4 स्पेस है। तो सेकंड प्लेस पर कितने पॉसिबिलिटी है मेरे पास यहाँ पर, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास बी है, सी और डी है। तो मैं लिख दूंगा ए बी ए सी और ए डी। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ए और बी आ गया, तो अब मेरे पास सी और डी बचा। तो ए बी सी और ए बी डी। फिर उसके बाद तो सीधे आपके पास ए बी सी डी है ही, फिर तो 1 वेज बचा आपके पास। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ए बी डी सी है, ठीक है ना। बार बार रिपीट करके देखना वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़। शुरू से देखना, समझना, उसको अच्छे से फील करते हुए। ऐसे इसके पास मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ए सी और डी। मतलब ए सी तो है ही, एक डी रह गया और एक बी रह गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी डी और ए सी बी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए सी डी बी। अब एक ही बचा बी, तो बी लिख दिया, और ए सी बी डी। तो ये हमारे पास इसके पास बन जाएगा। सिमिलरली इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, ए डी तो हो ही गया, तो अब हमारा बी बचा और हमारा सी बचा। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी सी और ए डी बी और ए डी सी। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी बी, ठीक है। और फिर उसके बाद बचा एक ये सी, और इसमें आ जाएगा आपका ए डी सी बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखो, जब मेरा ए फिक्स करा था मैंने पहली पोजीशन पे, तो मेरे पास 6 वेज बने यहाँ पर, या 6 पॉसिबिलिटी लिख लेता हूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। 6 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी रखूंगा तो फिर 6 बनेगी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही मैं बी रखूंगा, सी रखूंगा,
फिर 6 बनेगा, सेम है, सेम सिचुएशन है जैसा कि ये कर रहे हैं। फिर डी रखोगे तो भी सेम बनेगा। तो ABCD से आपका 6 + 6 + 6 + 6 इट इज 24 वेज, कि आप ABCD को 24 वेज से आप अरेंज कर सकते हो। जैसे इसके 6 बने, इसके 6 बनेंगे, ऐसे ये टोटल 24 बनेंगे। सिमिलरली आप अगर समझोगे 5 को लेके, जैसे मान लो आपको ABCD दे दें, ABCDE, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि A के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग पहले 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, A के साथ B, C, D, E, फिर उसके जो भी बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 पॉसिबिलिटी, फिर जो बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना भाई। एक इधर फिक्स हो गया, फिर अगला फिक्स हो गया, तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा, तो इसको आप बनाओगे तो 24 बनेगा, तो एक ही का 24, ऐसे 5 है, 24 इंटू में 5 कर लो, एक ही बात है, तो आपका ये 120 बन जाएगा। तो इतने वेज होंगे आपके पास 5 नंबर को अरेंज करने में, जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो। ये सारी जो भी चीज हम कर रहे हैं कि भाई सेकंड सिचुएशन में भी रिपीट ना हो, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैं बोल देता हूँ, ये तो ये था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ये था। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, मैं भी यहां लिख देता हूं, इफ रिपीटेशन इज अलाउड तो क्या होगा बताओ। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 स्पेस है, तो मैं पहली पोजीशन पर A रख सकता हूं, ठीक है ना, B रख सकता हूं, C रख सकता हूं, तो यहाँ पे 3 हो जाता, फिर अगले में भी 3, फिर अगले में भी 3, मतलब इसके फिर से 3 बन जाते, दोबारा A रख सकता था ना मैं, तो A वाला फिर से लिख लेता यहाँ पे B वाला एक और लिख लेता, और यहाँ C वाला, तो अगले वाले के लिए भी 3 होते हैं, तो हर किसी पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास 3 होता, तो ये हमारा आंसर 27 आ जाता, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हो जाता, तो हमारे पास टोटल 4 स्पेस थे, ठीक है। तो हमारे पास हर एक पोजीशन पे 4 में भर सकता था, हर बार रिपीट कर सकता था ना। देखो मैंने यहाँ A लिखा, फिर उसके बाद जब दूसरी पोजीशन ली मैंने, तो उसमें B, C और D लिखा, ठीक है ना, रिपीट नहीं किया A को वापस, मैं A को भी वापस रिपीट कर दूं भाई, A के साथ वापस A, तो ये चीज बन सकती है उसमें पॉसिबिलिटी, इसलिए उसमें आंसर हमारा अलग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको देखोगे, इसमें आपके पास अगर रिपीटेशन इज अलाउड है, ये क्या है, अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, और इसमें भी रिपीटेशन इज अलाउड हो जाए तो 120 नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 5 5 5 स्पेस थे, 5 एक और स्पेस ले लो 5, तो ये 5 5 5 5 5 5 आ जाता, ठीक है ना। अब इसी चीज को शॉर्टकट से समझ लेते हैं हम लोग कि जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो मेरे पास स्पेस कितने थे, तो मेरे पास स्पेस थे 3, तो पहली पोजीशन पे मैं 3 वेज थे मेरे पास भरने के, दूसरी पे 2 वेज थे, और पहली पर 1 वेज था। यही था ना, लास्ट वाली में एक ही तरीका था सीधे। देखो पहली पोजीशन पे आपको A B C 3 तरीके थे पहली पोजीशन को भरने के। जब आपने एक पोजीशन भर दी तो अगली पोजीशन पे आपके पास 2 तरीके हैं, देखो इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो सबों के 2 पोजीशन है, ठीक है। फिर जब आपने लास्ट भरा तो इसमें एक ही बार में आ रहा है, तो ऐसे आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इसका बनाओगे आप, तो आपके पास 4 वेज है यहाँ पर भरने के, फिर उसके बाद अगले में 3 है, देखो 4 वेज, पहले वाले में A B C D, ये चारों आप भर सकते हो इसमें पहली पोजीशन पे। पहली पोजीशन के बाद जब आप दूसरी पोजीशन भर रहे हो तो आपके पास 3 वेज है, ठीक है, और उसके बाद अगले में आपके पास 4 वेज है, सॉरी 2 वेज है, देख लो इसके 2, फिर इसमें भी 2 है, सबों में 2 तरीके हैं, फिर उससे अगले वाले में आपके पास 1 वेज है, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल 24 निकल के आ जाएगा इससे आंसर। सिमिलरली इसका देख लो, तो इसमें आप भरोगे तो पहले वाले में आपकी पोजीशनिंग कितनी है, 5 है, तो पहले में 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये एक हिसाब से पूरी काउंटिंग आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक नोटेशन बना लूंगा इसी चीज की, तो पहले आप ये देख लो फिर मैं बताता हूँ आगे। चलो अब हम लोग देखते हैं जरा आपके साथ, ठीक है। तो देखो अब मेरे साथ देखो आप सब लोग, तो अगर मेरे पास 3 स्पेस है तो यहाँ पर मेरे पास 3 2 1 ये काउंटिंग आ रही है हमारी, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया 6। अब मेरे पास 4 स्पेस है और उनमें रिपीटेशन इज नॉट, याद रखना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज तो अलाउड में तो सेम ही चलता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई बोलता है कि यार मैंने एक कॉइन उछाला, एक कॉइन मैंने फेंका और उसमें आपके पास हेड और टेल आएगा, है ना, यही आएगा। अब मैंने इसी कॉइन को 2 बार फेंक दिया, ठीक है, तो फिर आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आती है, समझ रहे हो। मतलब हर एक सिचुएशन में आपके पास पॉसिबिलिटी सेम है, कम नहीं हो रही है। मतलब आपने एक बार फेंका तो हेड टेल आया, 2 बार, 2 हो गए ना हेड टेल, फिर दूसरी बार फेंका तो फिर हेड टेल आया, फिर तीसरी बार फेंका फिर हेड टेल आया, चौथी बार फेंका तो फिर हेड टेल। मतलब इसमें आपका कम नहीं हो रहा है। पर इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ए बी सी था, ठीक है, तो आपने ए रखा तो बी और सी बचा है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है ना, फिर एक सिंगल बचा है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए। इसमें क्या है कि आप हर बार सिक्के को उछाल रहे हो तो हर बार पॉसिबिलिटी सेम है, 2 2 2 2 2, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले से दूसरे वाला मल्टीप्लाई तो हो रहा है। आप बना के भी देख सकते हो इसको, जब 2 कॉइन फेंकते हो तो आप हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आता है, तो 4 बनी ना इसकी पॉसिबिलिटी, 2 × 2। अगर 2 बार फेंकोगे, 3 बार फेंकोगे तो 8 बनेगी, 4 बार फेंको तो 16 बन जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका ना, तो ऐसे ये बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो हम ये बना रहे हैं इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब रिपीट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आता रहेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आपके पास 4 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ 4 3 2 1, ठीक है ना। ऐसे अगर मेरे पास n स्पेस है, ठीक है, तो उसके कितने वो बन जाएंगे हमारे पास, तो हम बोल देंगे ये आ गया आपका n, पहली पॉसिबिलिटी पे n, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे n-1, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट पे आपका n-2, एक कम हो रहा है ना बार बार, 3 2 1 3 4 3 2 1, ऐसे कम होता जा रहा है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। उसमें नेक्स्ट में हमारा n-3, ऐसे ही चलता रहेगा। n में 3 2 1 ही आएगा भाई, 3 2 1 तो आएगा ही आएगा, n में 1 पे तो कंप्लीट होएगा ही वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसी नोटेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं, विच इज फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ऐसे बना लो आप। तो दिस नोटेशन इज फैक्टोरियल। ये सिंबल जो है आपका फैक्टोरियल का है, जो कि उल्टी गिनती का मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, फैक्टोरियल। जो आप उल्टी गिनतियां कर रहे हो, किस चीज को जो काउंट कर रहे हो आप उल्टा गिनते हो, जैसे 3 2 1 4 3 2 1, ऐसे 5 3 5 4 3 2 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो इसको आप एक रिप्रेजेंट कर सकते हो उल्टी गिनती का फैक्टोरियल। ये 4 तक 4 की उल्टी गिनती है तो 4 फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, उल्टी गिनती हो गई। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। तो ये आपका हो सकता है। तो जैसे आपको कभी भी किसी फैक्टोरियल को नोटेशन करना है, ठीक है ना, तो उस चीज को यहाँ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझना बेटा मेरे साथ, कि अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको 5 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल है इतना। भाई कोई भी फैक्टोरियल आपका पहले वाले के फैक्टोरियल तक हो सकता है, जैसे कि 4 पे मैं रोक दूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 4, ये वाला 3 फैक्टोरियल है, अंदर वाला 3 फैक्टोरियल है, तो 3 पे रोक दो। मतलब आप किसी भी फैक्टोरियल को कहीं तक भी रोक सकते हो, लिख लिख के। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इफ इट इज गिवन दैट, आपको गिवन है कि भाई 7 फैक्टोरियल प्लस नहीं 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सबसे छोटा फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल, तो मैं इसको 6 तक रोक देता हूँ, x अपॉन में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 7 और 6 फैक्टोरियल। तो ढंग से देखोगे तो 6 फैक्टोरियल कॉमन आके यहाँ कट जाएगा, इसको उधर ले आओगे तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 1/56 माइनस 1/7 हो जाएगा। उसको भी आप कॉमन ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, 56 द एलसीएम हियर, तो 1 माइनस 8 हो जाएगा ये आपका। तो मतलब क्लियरली दिख रहा है -7 अपॉन में 56, 8 बच जाएगा आपका यहाँ, ठीक है ना। तो माइनस एक्स की वैल्यू -1/8 आ जाएगी। तो मतलब हम लोग ये चेक कर सकते हैं, किसी भी फैक्टोरियल को चेंज कर सकते हो। और कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद भी रखनी है, जैसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। जैसे अभी आपसे कोई 2 फैक्टोरियल बोलता है तो वो 2 ही रहता है, पर
पर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल जो होगा 6 हो जाएगा, सॉरी 4 फैक्टोरियल को करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे हिसाब से 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 5 फैक्टोरियल को करोगे तो 120। मेमोराइज कर लो कुछ कुछ चीज़ों को, याद कर लो, काम आएगा आपको। ठीक है, चल तो ये सारा हमने फैक्टोरियल नोटेशन देखा कि फैक्टोरियल एक टाइप की उल्टी गिनती होती है। एक्चुअल में n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे चलता रहेगा, ये मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ऐसे चलता रहेगा। या इसको कहीं पर रोक भी सकते हो आप, n माइनस 1 पे रोक दो, कहीं पर रोक दो, या फिर ऐसे लिख लो n माइनस 1 और n माइनस 2 पर रोक दो, कहीं पर भी रोक सकते हो आप फैक्टोरियल लिख के। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हो फैक्टोरियल नोटेशन को। हाँ तो आ जाओ जरा देखते हैं अब जरा मेरे साथ। देखो आपको यहाँ 2 सिचुएशन दी है मैंने। ठीक है, आपको दे रखा है 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो आपको सेलेक्ट करनी है इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी इस पैंट के साथ ये शर्ट। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ P1 P2, भाई इसको P1 P2 और P3 और यहाँ पे मैं S1 और S2 ले लेता हूँ। तो कॉम्बिनेशन बनाना है मेरे को कि कौन सी पैंट के साथ कौन सा क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास P है वो 3 पॉसिबिलिटी है मेरे पास P की, है ना। मतलब पहले स्पेस में मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 है। मतलब मैं पैंट 1 ले सकता हूँ, ठीक है ना, फिर पैंट 2 ले सकता हूँ, फिर पैंट 3 ले सकता हूँ। ठीक है, तो पैंट 1 के साथ मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, S1 और S2। तो P1 S1 P2 S2 और इसको देखोगे तो इसका भी S1 S2। ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा P2 S1 और P2 S2। ऐसे सिमिलरली इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, S1 S2। तो आपके पास आ जाएगा P3 S1 और P3 S2। तो टोटल आपके पास 6 पॉसिबिलिटी आएगी। है ना, तो ऐसे हम लोग इसको काउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक 3 है और एक 2 है तो टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास 6 आ जाएगी। तो ऐसे ही काउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब 2 बैग है मेरे पास, फिर उसके बाद 3 टिफिन है, फिर वाटर बॉटल, कि भाई पहले बैग लूंगा मैं, फिर उसमें टिफिन डालूंगा, फिर वाटर बॉटल डालूंगा। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनती है उस चीज को भी यहाँ देख सकते हैं। तो मैं पहले ले लेता हूँ बैग 1, भाई बैग 1, और दूसरा ले लेता हूँ बैग 2, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये लो बैग 2। ठीक है ना, ये बैग 1 हो गया, बैग 2 हो गया। ठीक है, पहले बैग सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसके हिसाब से मेरे पास जो टिफिन बॉक्स है वो 3 पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बैग 1, उसमें T1 हो गया, T2 हो गया, टिफिन 2, टिफिन 3। ठीक है ना, तो बैग 1 टिफिन 1, बैग 1 टिफिन 2, बैग 1 टिफिन 3। फिर उसके बाद मेरे पास हर एक की 2 पॉसिबिलिटी है कि भाई बोतल 1, बोतल छोटा भी से बना देता हूँ, वाटर बॉटल ले लो तो W1 ले लो और W2 ले लो। तो B1 T1 W1, B1 T1 W2। ठीक है, ऐसे इसकी 2 बनेगी, B1 वाटर 1 वाटर बॉटल 2। ठीक है ना, तो B1 T2 W1, B1 T2 W2। ऐसे इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वाटर 1 वाटर 2। तो B1, ठीक है, B1 T3 और W1, B1 T3 W2। तो इसकी 6 बन गई, ऐसे इसकी भी 6 बन जाएगी, 1 2 और 3, फिर हर किसी की 2 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, तो 6 इसकी बन गई, 6 इसकी बन गई, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास आई 12। ठीक है, मतलब आपके पास एक बोतल थी, सॉरी सबसे पहले बैग था जो 2 थे, फिर उसके बाद 3 आपके पास टिफिन थे, देन उसके बाद 2। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल काउंटिंग है आपकी ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेनली काउंटिंग के बारे में क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज कोई भी एक ऐसा इवेंट जो कि हो रहा है m डिफरेंट वे में, और उसी के साथ साथ दूसरा इवेंट हमारा हो रहा है n डिफरेंट वे में। ठीक है, 2 इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट आपका हो रहा है m डिफरेंट वे में और दूसरा इवेंट हो रहा है आपका n डिफरेंट वे में। तो इन दोनों को अगर आपको लेना है एक साथ, तो कितने इवेंट उसके बन सकते हैं, कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, कितने तरीके बन सकते हैं, तो उसका सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐसे आपके पास अगर एक थर्ड नंबर हो गया MNW मान लो,
ठीक है ना, थर्ड इवेंट विच इज एम एन डब्ल्यू मान लो, तो आपके पास टोटल जो वे बनेंगे उनके वो बनेंगे एम एन डब्ल्यू, और आगे भी आप समझ सकते हो, ठीक है, और भी इवेंट आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये करते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो।